हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आपको अपना ब्रिलियंस क्लासेस में स्वागत है। जो भी आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और लाइक कर दे। हेलो दोस्तों, देखिएगा, अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है तो देखिएगा, इसका पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, इत्यादि लगा रहे तो उसे PR प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब गौर से देखिएगा एग्जाम्पल इसका कि वह ताजमहल देखी है। तो ये है अंतिम में आ गया ना, ये वाला रहे या ये वाला, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है आ गया। उसके बाद है मैंने शेर मारा है, तो यहाँ है आ गया, मारा है। उसके बाद वह खा चुकी है, वह खा चुकी है। देखो ये खाना ये वर्ब हो गया, मारना हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वर्ब है। इसी तरह से पकड़ेंगे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ऐसे चुका चुकी से भी पकड़ सकते हैं। अब इसका बनाने का नियम देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। अब इसको स्ट्रक्चर क्या है जो ध्यान दे लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज का प्रयोग होता है, उसके बाद प्लस V3 का प्रयोग होता है और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड रहता है। अब देखिए कैसे बनेगा, वह ताजमहल देखी है, अंतिम में है लगना ज़रूरी है तभी प्रेजेंट होगा बाबू, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए कि ये हमारा आगे है तो सब्जेक्ट है, ये हमारा ये लगा हुआ जकरा में वही हमारा वर्ब होगा, सदियों से चलते आ रहा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, वह देखिए स्त्रीलिंग है तो चलते यहाँ सी हो जाएगा, सी के साथ है लगता है हैज़ हो जाएगा, V3 होता है, सी का देखना सीन होता है, हमेशा याद रहेगा, V1 V2 V3 याद कर लीजिएगा तभी बनेगा द ताजमहल, ठीक ना, बन गया। अब है मैंने शेर मारा है, मैंने शेर मारा है, मैंने रहे चाहे जो रहे, अगर सब्जेक्ट में है तो उसका मीनिंग आइए होगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो आई का मी बनता है। तो आई हैव किल होता है V1, किल्ड हो गया V3, किल्ड द लायन, ठीक है ना, बन गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये हमारा हो गया ही, सी, इट और नेम, इतने के साथ हैज लगेगा, और हो गया वी, यू, दे, आई, इतना के साथ हैव लगा देना आँख मूंद करके, ठीक ना। चलो उतार लो और हम आगे की ओर बता रहे हैं, देख लो। अब देखिए, अब नेगेटिव चलते हैं, पहचाने का नियम तो हो ही गया, भरवे के अंत में लगा रहता है, अब का पहचाने के नियम अलग से होगा। देखिएगा, अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दीजिएगा, एकदम ये भी इजी है। नेगेटिव सेंटेंस ये हो गया स्ट्रक्चर,
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस यहाँ नोट लग जाएगा V3 और ये ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखना, हम लोग तुम्हें पढ़ा चुके हैं, हम लोग तुम्हें देख चुके हैं, नहीं देख चुके, हम लोग तुम्हें नहीं देखे हैं, नहीं देखे हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी के साथ हैव, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है, बी हैव नोट, शी का तीसरा रूप सीन होता है, और तुम्हें के मीनिंग यू देखो कैसे होता है, V1 V2 V3, सी सा सीन। अब V4 क्या हो जाता है, ING जोड़ देंगे, V4 बन गया। चलिए इसी तरह से होता है, याद करिए। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये और इजी, इसको मैं करना क्या है, बस ये दोनों बाहर आ जाएगा, कान पकड़ के ध्यान दीजिएगा। हैव या हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव रहेगा तो नोट जोड़ दीजिएगा, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देने का है, एग्जाम्पल कैसे होगा। अब रहेगा, क्या हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, देखिए चुका चुकी आ गया ना, खेल चुके हैं। तो हम लोग का मीनिंग होता है वी के साथ क्या लगता है, हैव, सब वही होगा जो उसमें लगता था हमारा, इसी तरह से हैव हो जाएगा, हैव सब्जेक्ट वी, उसके बाद नेगेटिव है नहीं तो छोड़ देंगे, V3 प्ले, प्ले का तीसरा रूप प्लेड होता है, उसके बाद क्रिकेट बन गया, ई के देते WH क्वेश्चन। अब देखिएगा, क्या तुम हमें गाली दे चुके हो, क्या तुम हमें गाली नहीं दे चुके हो। अब देखिए गाली देना का क्या होता है, अब्यूज्ड। तो अब यहाँ देखेंगे, तुम का मीनिंग यू होता है, यू के साथ हैव लगता है, तो हैव यू तुरंत नेगेटिव है तो नोट लगाइए, उसके बाद V3 ABUSED अब्यूज्ड, हमें का अस बन गया, बस। चलिए उतारिए, WH क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए आगे WH क्वेश्चन कैसे होगा। तो W से तो बता दिए, वाट, वाई, वेन, वेयर, हु, हाउ, ये सब रहेगा तो WH बनेगा। अब देखिएगा ये कैसे होगा। तो एक एग्जाम्पल, वह तुम्हें क्यों गाली दे चुकी है। अब बनाइएगा, क्यों का मीनिंग वाई, उसके बाद वह है तो हैज़, ही ओ लड़की है तो सी, उसके बाद V3 नेगेटिव नहीं है तो छोड़ देंगे, V3 का प्रयोग करेंगे, अब्यूज्ड तो तुम्हें तो यू बन गया। अब आते हैं एक नेगेटिव पर बना लेते हैं, तुम कहाँ पढ़ चुकी हो, तुम कहाँ नहीं पढ़ चुकी हो। तो पढ़ना के क्या होता है, रीड। तो तुम कहाँ, कहाँ के वेयर, वेयर हैव यू सब्जेक्ट लगा देंगे, नोट क्या, रीड बन गया, वेयर हैव यू नोट रीड। चलिए अब और आगे अपना किताब से रिवाइज करिए।